नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 40 हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन किस वायसराय ने प्रारंभ किया था? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड कैनिंग, सी. लॉर्ड रिपन, डी. लॉर्ड वेवेल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, लॉर्ड रिपन। ये भारत के वायसराय थे और ये वर्ष 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे और इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। आज का दूसरा प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए वर्ष 1907 में किस आयोग का गठन किया था? ए. स्ट्रेची आयोग, बी. शाही आयोग, सी. रेले आयोग, डी. सैडलर आयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शाही आयोग। 1907 में अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन किया था। तीसरा प्रश्न, पीके थुंगन समिति का संबंध किससे है? ए. पंचायती राज व्यवस्था, बी. कृषि भूमि सुधार व्यवस्था, सी. सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, डी. राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पंचायती राज व्यवस्था। पीके थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। चौथा प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? ए. 72वें संविधान संशोधन द्वारा, बी. 73वें संविधान संशोधन द्वारा, सी. 74वें संविधान संशोधन द्वारा, डी. 75वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। पांचवा प्रश्न, संविधान के किस भाग के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया? ए. भाग 8, बी. भाग 9, सी. भाग 9 का, डी. भाग 10। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भाग 9। छठा प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? ए. अनुच्छेद 242 से 243 जी तक, बी. अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, सी. अनुच्छेद 244 से 246 तक, डी. अनुच्छेद 246 से 250 तक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है 16 अनुच्छेदों में। सातवां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया? ए. अनुच्छेद 39, बी. अनुच्छेद 39 का, सी. अनुच्छेद 40, डी. अनुच्छेद 41। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है और ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश शामिल है। 8वां प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 के तहत कितने नए अनुच्छेद जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया? ए. 10 अनुच्छेद, बी. 12 अनुच्छेद, सी. 15 अनुच्छेद, डी. 16 अनुच्छेद। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 16 अनुच्छेद में ग्राम पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और ये नए 16 अनुच्छेद 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 9वां प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ए. 2 अक्टूबर 1950, बी. 2 अक्टूबर 1951, सी. 2 अक्टूबर 1952, डी. 2 अक्टूबर 1953। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 2 अक्टूबर 1952। 10वां प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. देश की कृषि व्यवस्था का विकास करना, बी. आर्थिक और सामाजिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, सी. देश का आर्थिक विकास करना, डी. देश के सभी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आर्थिक और सामाजिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। 11वां प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ए 1955, बी 1956,
सी 1957, डी 1958, सॉरी 1958। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। 12वां प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में सर्वप्रथम किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ए एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, सी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, डी चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और इसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 13वां प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति ने प्रस्तुत की थी? ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी डॉक्टर PVK राव समिति, डी डॉक्टर ML सिंघी समिति। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की थी और इस समिति का गठन 1957 में किया गया था। 14वां प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं कौन कौन सी थी? ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद, बी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा राज्य परिषद, सी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद, डी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत तथा राज्य परिषद। इसका सही उत्तर है विकल्प सी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। 15वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ए 10वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 12वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। और आज का 16वां और अंतिम प्रश्न है, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है? ए 15 विषय, बी 18 विषय, सी 23 विषय, डी 29 विषय। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 29 विषय। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।